तो आज हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्लास 6 to 9। नंबर्स इन मैथ्स। नंबर्स इन मैथ्स में हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट में नंबर्स का डिफिनेशन क्या होता है। नंबर्स का डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा नंबर्स इन मैथ्स में नंबर किसको बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में इन द मैथ्स नंबर्स आर सिंबल और फंडामेंटल और फाउंडेशनल अरिथमेटिक वैल्यूज यूज्ड for counting, measuring and calculating etc। कहने का मतलब हमारे प्यारे बच्चों मेरा ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में नंबर बोलते किसको हैं। ये क्लास 6 to 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है कि नंबर्स इन मैथ्स दैट मीन्स इन द मैथ्स नंबर्स आर सिंबल और फंडामेंटल और फाउंडेशन अरिथमेटिक वैल्यू। मतलब ये एक प्रकार का वैल्यू है, एक प्रकार का सिंबल में यूज़ किया जाता है, ये एक प्रकार का फंडामेंटल वर्क में यूज़ किया जाता है। जैसे फंडामेंटल वर्क क्या है हमारा, वैल्यू क्या है, सिंबल क्या है। जैसे काउंटिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है, किसी चीज़ को मेजरिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है, कैलकुलेशन करने में इसका उपयोग किया जाता है। यही नंबर्स इन मैथ्स इसी को बोलते हैं। अब ये नंबर्स ऑफ मैथ्स जो है, ये नंबर्स ऑफ मैथ्स दैट मीन्स नंबर इन मैथ्स इसको हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला एक कॉमन क्लासिफिकेशन होगा, कॉमन क्लासिफिकेशन के आधार पर, यानी वी कैन से दैट बेस्ड ऑन कॉमन क्लासिफिकेशन। तो इसके आधार पर, और सेकेंड में हम लोग इसको दिखाएंगे बेस्ड ऑन प्राइमरी नंबर टाइप्स, यानी प्राइमरी नंबर टाइप्स के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, कॉमन क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या क्या नंबर्स होता है। तो उसमें नंबर्स हो जाएगा, फर्स्ट में आपका हो जाएगा, जैसे हम लोग इवन नंबर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 2 आपका हो जाएगा प्राइम नंबर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 3 हो जाएगा ऑड नंबर, नंबर 4 हो जाएगा कंपोजिट नंबर, नंबर 5 हो जाएगा को प्राइम नंबर, नंबर 6 हो जाएगा
ट्विन नंबर और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फ़िलहाल अभी इतना ही। और इधर आपका इधर आ गया बेस्ड ऑन प्राइमरी नंबर टाइप में। बेस्ड ऑन प्राइमरी नंबर टाइप में आपका नंबर आ जाएगा फर्स्ट में नेचुरल नंबर, सेकंड में आ जाएगा होल नंबर, थर्ड में आ जाएगा आपका इंटीजर्स, फोर में आ जाएगा रेशनल नंबर, फाइव में आ जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर, सिक्स में आ जाएगा रियल नंबर, सेवन में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आपका बेस्ड ऑन कॉमन क्लासिफिकेशन, यानी जनरल सामान्य रूप से जो हम लोग नंबर जानते हैं, जैसे इवन नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ओड नंबर, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन। और फिर बेस्ड ऑन प्राइमरी नंबर टाइप्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सभी नंबरों का ज्ञान जो है एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं फर्स्ट में हमारा आता है, फर्स्ट में हम यहाँ देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हर एक क्लास के लिए ये बहुत ज़रूरी है नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी रखना। तो व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि द नंबर्स विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। यहाँ पे इसी को हम लोग राइट करेंगे कि द नंबर्स विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and going to infinity are called नेचुरल नंबर। बहुत ही आसान चीज़ है, इसका हिंदी होता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर यानी ऐसा संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। कहने का मतलब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि n इक्वल टू 1 2 3 4 और इस तरह करके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी कहने का मतलब अनंत होता है। जैसे 1 2 3 4 और इसका इन्फिनिटी का सिंबल जो होता है ऐसे होता है। इसको हम लोग हिंदी से अनंत बोलते हैं, यानी अनंत तक जाएगा। जैसे 1 2 3 4 10 100 1000 करोड़ लाख इस तरह करके अनंत तक जाएगा। मतलब ये काउंटलेस है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उस प्रकार के नंबर वो 1 2 3 4 जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उस प्रकार के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। इसको हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट में इस तरह भी बोल सकते हैं। डायरेक्टली अगर डेफिनेशन आपको याद रखना है तो आप बोल सकते हैं कि द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इट इज़ डिनोटेड बाय एन, जो पहले मैं डिस्कस किया यहाँ पर, इट इज़ डिनोटेड बाय एन। इसको एन से सूचित किया जाता है
दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट नंबर 2 हम लोग देखेंगे। नंबर 2 में आपका आ जाएगा होल नंबर। होल नंबर्स, इसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। होल नंबर्स, व्हाट इज अ होल नंबर्स? होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर्स सेम डेफिनेशन ऊपर के जैसा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि द काउंटिंग नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसको हम लोग काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग टू इन्फिनिटी। मतलब ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे होल नंबर। उसको हम लोग कहेंगे होल नंबर। यानी और होल नंबर को इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल W। और कैपिटल W इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे। यानी एक नोट याद रख लीजिएगा। नोट में याद रखना है कि यहाँ पर ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, या शॉर्ट में याद रखना है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर हो सकता है। तो ऑल नेचुरल नंबर including with 0 are called natural number, sorry whole number। मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर जो जिसमें 0 जुड़ा हुआ हो नेचुरल नंबर के साथ में, तो वो होल नंबर हो जाएगा। मतलब यही हुआ कि अगर हम यहाँ से 0 को हटा दें, बंद कर दें, तो 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाएगा, तो नेचुरल नंबर हो गया। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि क्या ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो हाँ, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम नोट में यही याद रखेंगे, या तो ऐसे याद रखेंगे ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 आर कॉल्ड द होल नंबर। हम लोग नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में इंटीजर्स के बारे में देखेंगे। इंटीजर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज का। इंटीजर्स किसको बोलेंगे? तो इंटीजर्स में आ जाएगा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग with 0, the combinations of all positive and negative numbers including with 0। ऐसा कम्बिनेशंस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो 0 के साथ हो, या 0 के साथ उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। विच इज एक्सप्रेस्ड, यहाँ लिखना पड़ेगा विच एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर लाइन या ऑन ए नंबर लाइन। मतलब ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर 0 के साथ जो जुड़ा हुआ हो, जो 0 के साथ या 0 या नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइन में, तो उसको इंटीजर बोला जाता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगी। तो एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे हमने कहा कि
कि नंबर लाइन में जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 0 दर्शा दिए, इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे, समान दूरी, समदूरस्थ समान दूरी लेंगे यहाँ पे, ये समान दूरी, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये डायरेक्शन का मतलब है कि इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, यानी ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन के लेफ़्ट हैंड साइड जो होता है वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं, एक समान दूरी पर होते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पॉजिटिव नंबर, यहाँ नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग विद 0 हम दर्शा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स हो गए, 1 2 3 4, इस तरह करके, -1 -2 -3 -4, इस तरह करके ये सारे इंटीजर्स हो गए। यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं नंबर 4 इवन नंबर। तो इवन नंबर किसको बोलेंगे? इवन नंबर यानी द नंबर विच इज एग्जैक्टली, विच आर कर दीजिए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, उस प्रकार के नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। यहाँ एक चीज़ लेफ्ट आउट हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कि इंटीजर्स को डिनोट हम लोग जो है वो आई से करते हैं, कैपिटल आई से। आई इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह करके हम लोग दर्शाते हैं। तो इवन नंबर ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 2 से, तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। जैसे क्या होगा, 2 से क्या, तो इवन नंबर को ई से डिनोट कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 8, इस तरह करके etc। एग्जैक्टली डिविजन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए 2 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 या 2 होगा, यानी इसके रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 2 जा 4, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी रिमाइंडर जिसका 0 होगा उसको बोलेंगे एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, उसको इवन नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर की बात करते हैं, तो ये भी काफ़ी आसान है, यानी ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा 2 से, और द नंबर which are not exactly divisible by 2 and leave a remainder 1 are called ऑड नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, और अगर होगा तो वो जो रिमाइंडर में है 1 बचाएगा, तो उसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे 1 3 5 7 9 etc, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2 को 3 को 2 से, तो 2 1 जा 2 होगा, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर में 1 बच गया। 2 को डिवाइड करेंगे 9 से, 2 4 जा 8 होगा, देखिए रिमाइंडर में 1 बच गया। तो यहाँ पे लिखे हैं कि एक ऐसा नंबर विच आर
नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड लीव ए रिमाइंडर 1 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ये हो गया। तो आपको समझ में आया होगा ऑड नंबर। आगे नंबर इसका टाइप 2 में देखेंगे। धन्यवाद।